जो किसान भाई बागवानी फसलों की खेती करना चाहते हैं तो वो पपीते की खेती कर सकते हैं। ये एक ऐसी फसल है जिसकी खेती किसान भाई पूरे साल कर सकते हैं। देश के राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और मिजोरम में पपीते की खेती की जा रही है। ये फसल किसान भाइयों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें परागण कैसे होता है? इसमें कौन सा रोग लगता है? पपीते में नर एवं मादा दोनों पौधे पाए जाते हैं। जब फूल आने शुरू हो जाएं, तो बेहतर परागण के लिए अत्यधिक नर पौधों की संख्या को कम कर देना चाहिए। पूरे खेत में अलग अलग जगह बिखरे हुए केवल 10% नर पौधे परागण की प्रक्रिया कर पाते हैं। पौधे की रोपाई के बाद उन्हें किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए उनके चारों तरफ मिट्टी चढ़ाना लाभदायक होता है, जो रोपण के बाद चौथे, छठे और 8वें महीने में किया जाता है। इसके बाद जब पौधे बड़े होने लगते हैं तब किसान भाई उनकी स्टेकिंग करते हैं। किसान भाई बौने और अधिक उपज देने वाली किस्मों के बढ़ते पौधों को उनके विकास के चरणों के दौरान तेजी से चलने वाली हवाओं से बचाने के लिए और लॉजिंग पर गिरना आदि को रोकने के लिए स्टेकिंग करते हैं। स्टेकिंग के लिए बांस की छड़ें या अन्य पौधों को सहयोग देने के लिए आयरन संरचना उपयोग में लाई जाती है। वहीं फलों के समुचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक की बजाय गुच्छों में फल लगाने की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में अच्छा उत्पादन लेने के लिए कमजोर और रोगग्रस्त फूलों और फलों को हटा देने से बचे हुए फलों को उपयुक्त जगह मिलने से अच्छी गुणवत्ता और सामान व बड़े आकार के फल प्राप्त होंगे। हमेशा किसान भाइयों को अपने पपीते के बाग को तेज हवा के वेग व स्टॉर्म प्लांट, विंड ब्रेक प्लांट से बचाने के लिए घेरे में वृक्षारोपण करना चाहिए। इतना ही नहीं, उत्तर पश्चिम दिशा में विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट बनाए जाने चाहिए। ये फसलों को शीत लहरों से सुरक्षित रखेंगे। विंड ब्रेक एक ऐसी संरचना है जो हवा के प्रवाह को तोड़ती है और हवा की गति को कम करती है, जबकि शेल्टर बेल्ट पेड़ों या झाड़ियों की पंक्तियां होती हैं जो फसलों को हवा से बचाती हैं। शेल्टर बेल्ट और विंड ब्रेक प्लांट्स ने फसल के अनुकूल सूक्ष्म जलवायु को संशोधित किया और पक्षियों, मधुमक्खियों और पालतू जानवरों को रहने की जगह दी। वायु रोधक पौधे तेजी से बढ़ने चाहिए। भारत में आमतौर पर इन पौधों का उपयोग पवन रोधक के रूप में किया जा रहा है, जिसमें जामुन, इमली और कुछ अन्य पेड़ जैसे बबूल, लौसोनी, थेवेटिया और कैलोट्रोपिस हैं। किसान भाइयों, हमने वृक्षारोपण और फसल की सुरक्षा के बारे में बता दिया है। अब हम फसल की कटाई के बाद की बात करेंगे। जब भी पपीते की तुड़ाई करें तो उसमें कोई चोट या धब्बा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इससे कवक का खतरा हो सकता है और ऐसी स्थिति में फल जल्दी सड़ने लगेंगे, जिससे उनका बाजार मूल्य कम हो जाएगा। पपीता मोज़ैक। सभी फलों की तरह पपीते के पौधे में भी वायरस लगते हैं। वेक्टर एफिड द्वारा फैलने वाले इस रोग के बाद पत्तियां छोटी, मुड़ी हुई और झुर्रीदार हो जाती हैं। रोगग्रस्त पत्तियों में पीले रंग की पृष्ठभूमि के हरे ऊतक के फफोले जैसे धब्बे भी दिखाई देते हैं। पपीता पत्ता मरोड़ यानी पपाया लीफ कर्ल वायरस। पपीता में पत्ता मरोड़ वायरस वेक्टर व्हाइट फ्लाई द्वारा फैलता है। इस वायरस की चपेट में जो पौधे आते हैं उनकी पत्तियां मुड़ी हुई, विकृत और गहरे हरे रंग की हो जाती हैं। इस रोग के होने पर पौधे बौने रह जाते हैं और फिर उसमें फल नहीं लगता। पपीते को वायरल संक्रमण से बचाने के लिए वाहक कीट के नियंत्रण के लिए सिस्टमैटिक कीटनाशकों का उपयोग कर बाग को चूसक कीट से मुक्त रखें। इस प्रकार इन सावधानियों का पालन करने से आपके फल स्वस्थ और अधिक मात्रा में आएंगे और मुनाफा भी बढ़िया मिलेगा। पपीते की खेती के महत्वपूर्ण कारकों की ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो साथी किसान भाइयों के संग साझा करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। रिंग बेल को दबाना ना भूलें।